हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आज नहीं बल्कि अभी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई हैं ड्यू टू सीवियर कोविड पैंडेमिक। तो उसकी सारी एक्सटेंशंस फ्रेंड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको शो कर दें ये जो एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इशू करी है। नोटिफिकेशन से इशू करी है सर्कुलर नंबर 9, आज जो 20 मई को इशू हुआ है ड्यू डेट एक्सटेंशंस का। ये सर्कुलर नंबर ऐसे ऐसे करके ये पूरा सर्कुलर है, जो वन बाय वन मैं अपनी फाइल में, वर्ड फाइल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। फ्रेंड्स, ये इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली और टीडीएस की जो रिटर्न्स हैं, मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी लोगों की, क्योंकि इसकी ड्यू डेट्स काफ़ी नज़दीक आ रही थी और कुछ एक की निकल भी गई थी। तो उनकी ड्यू डेट्स सभी सरकार ने एक्सटेंड कर दी हैं। तो ये सर्कुलर नंबर है, ये डेट वगैरह है इसकी। तो सीबीडीटी की जैसे ये पावर्स हैं, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीडीएस की रिटर्न लास्ट क्वार्टर की, ये मैंने यहाँ पे ज़ैलो और हाईलाइट करा हुआ है। स्टेटमेंट जो है टीडीएस की जो रिटर्न है लास्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब जो मार्च क्वार्टर की रिटर्न है, लास्ट वाले मार्च क्वार्टर की रिटर्न जो 31 मई को फाइल होनी थी, वो 30 जून 2021 को फाइल होगी। 30 जून 2021 तक फाइल करनी है, ये मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। पहले 31 मई को फाइल करनी थी, अब हमने फाइल करनी है 30 जून 2021 तक फाइल करनी है अभी हमने। तो इसकी ड्यू डेट एक्सटेंशन आपको 1 महीने का इसमें रिलीफ मिल गया है। नेक्स्ट, जो सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, टीडीएस का जो सर्टिफिकेट हमने देना था, एम्प्लॉयर ने अपने वर्किंग एम्प्लॉयज़ को इशू करना था। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है जिनका टीडीएस डिडक्ट करता है। तो ये वाला जो फॉर्म 16 है फ्रेंड्स, ये अब वो इशू करेंगे। पहले इशू क्या कब करना था? 15 जून तक इशू होना था, अब वो इशू करेंगे 15 जून की जगह पे 15 जुलाई तक इशू कर सकते हैं, ऑन और बिफोर 15 जुलाई। मेरा ख्याल है फ्रेंड्स आप सबको क्लियर हो रहा है। 15 जुलाई, इसमें भी आपको 1 महीने की राहत दी गई है। 15 जून की जगह आप अपने एम्प्लॉइज़ को 15 जुलाई तक ये जो फॉर्म है इशू कर सकते हैं, फॉर्म 16। और नेक्स्ट है हमारा जो टीडीएस टीसीएस बुक्ड एस्टिमेट स्टेटमेंट होती है, ये यहाँ पे होता है। अभी एक्चुअल में हम डिपॉजिट नहीं करते, बुक्ड एस्टिमेट स्टेटमेंट होती है फॉर्म नंबर 24G में। इसकी जो ड्यू डेट है 15 जून से बढ़ाकर एक्सटेंड करके वो 30 जून 2021 कर दी गई है। 15 दिन का इसमें रिलीफ दिया गया है, इसलिए है कि इसमें जो एडजस्टमेंट वाली ये स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न आपको आईटीआर की जो फाइलिंग की ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, ये 31 जुलाई 2021 है। 139(1) वाली जो ड्यू डेट है, जिसकी पहले ड्यू डेट थी 31 जुलाई, अब वो एक्सटेंड होके आपकी 30 सितंबर 2021 हो गई है। इसमें आपकी जो ड्यू डेट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले थी इस केस में 31 जुलाई, अब 31 जुलाई से एक्सटेंड करके ये कर दी गई है 30 सितंबर 2021, यानी कि आपको अगस्त और सितंबर 2 महीनों का रिलीफ मिल गया इसमें।
हम साथ साथ में ये भी बताते जा रहे हैं भी दिनों का कितने का, महीनों का कितनों का रिलीफ मिला है। इसमें आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में 2 महीनों का रिलीफ मिल गया है। और ऑडिट की रिपोर्ट जो फर्निश करनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर थी, अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। ये ऑडिट की रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, ये 30 सितंबर की जगह अब 31 अक्टूबर हो गई है। 1 महीने का इसमें रिलीफ कर दिया, मिल गया है। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की केस में जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसका पीरियड जो है 1 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इसकी ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर, अब कर दी गई है 30 नवंबर, तो 1 महीने का रिलीफ मिल गया। द ड्यू डेट फॉर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो ITR फाइल करने की जिन केसेस में जो ड्यू डेट आपकी 31 अक्टूबर थी, तो उन केसेस में अब 31 अक्टूबर से ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। तो मोटा मोटी इसमें उन्होंने 1 महीने का रिलीफ दे दिया है टैक्स पेयर्स को। और जिस केस में ITR फाइल करने की ड्यू डेट जो थी वो 30 नवंबर थी, वहाँ से भी 1 महीने का रिलीफ देते हुए उन्होंने 30 नवंबर से इसको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। ये पैरा पॉइंट नंबर 13 बोला है हमने, हम इसको यहाँ से येलो भी कर देते हैं आपकी उसके लिए। और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिलेटेड रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम, तो अगर कोई आपकी रिटर्न में कोई शॉर्टकमिंग रह जाती है, कोई मिस्टेक रह जाती है, कोई फैक्ट दोबारा आपके ध्यान में आता है, तो आपने रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। उसको रिवाइज करने की पहले ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2021 है, अब इसको एक्सटेंड करके इन्होंने 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। मीन टू से कि आप टैक्स पेयर्स को इसके लिए 1 महीने की राहत दे दी गई है। आप रिटर्न फाइल करें, रिटर्न में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आप इसको 31 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अब ये है एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम ऊपर वाली जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके चक्कर में इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक्सटेंशन दी गई है 9 नंबर पॉइंट में, 12 नंबर पॉइंट में और 13 नंबर पॉइंट में, मैं पहले आपको दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ भी मेरा 9 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट क्या था। 9 नंबर पॉइंट था मेरा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ITR फाइल करने की जो ड्यू डेट 30 सितंबर 2 महीने का यहाँ पे रिलीफ था, ये था मेरा 9 नंबर पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, 9 नंबर के बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था आपका 12 और 13 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट फ्रेंड ये वाला है, दिस वन, इसमें है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये जो 31 अक्टूबर से 30 नवंबर, जिनकी 31 अक्टूबर से वो 30 नवंबर एक्सटेंड करके कर दी। और ऐसे ही 13 नंबर में था जिनकी जो रिटर्न की ड्यू डेट 30 नवंबर थी वो एक्सटेंड करके फ्रेंड्स कर दी इन्होंने 30 नवंबर से 31 दिसंबर। तो इन तीनों केसेस के लिए उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इसमें डाली है। उस एक्सप्लेनेशन के क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये जो तीनों क्लासेस में एक्सटेंशंस हुई हैं shall not apply to explanation number 1, अब shall not apply to explanation 1 to section 234A। सेक्शन फ्रेंड्स 234A किस लिए होता है, 234E होता है इंटरेस्ट के लिए, 234E होता है इंटरेस्ट के लिए। मीन टू से कि जो इंटरेस्ट है where amount of the tax on the total income as reduced by the amount as specified in clauses 1st to 6th of subsection 1 of that section
एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़, अगर उसका जो गैप है अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट इनकम लेस जो इनकम उसकी क्लासेस में स्पेसिफाई करी हुई है, वो 1 लाख रुपए से अपना इंक्रीज हो जाता है, 1 लाख से बढ़ जाता है अमाउंट, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसमें आप एक सिचुएशन इंडिसेज करके चलिए कि अगर आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी सपोज 5 लाख रुपए की है और क्लास 1 to 6 ऑफ सेक्शन 234 का जो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है 2 लाख है, 3 लाख में से 2 लाख रिड्यूस किए, 1 लाख 5 लाख में से 2 लाख रिड्यूस किए तो 3 लाख हो गए। तो 3 लाख पे आपको रिटर्न तो इसी डेट तक फाइल कर सकते हैं, बट टैक्स की लाइबिलिटी जो है आपकी उसी डेट तक, जो पहली रिटर्न की डेट थी वहां तक पड़ेगी। इट मीन्स कि उन लोगों को जो राहत है जिनको टैक्स जो रिड्यूस करके 1 लाख रुपए से जिनका अमाउंट कम बनता है टैक्स लाइबिलिटी का, नेट जो लाइबिलिटी का, उन लोगों के लिए ये राहत टैक्स जमा करवाने के लिए भी है, और बाकी लोगों के लिए ये जो राहत है, ये रिलीफ है, सिर्फ उसी चीज के लिए है भी उन्होंने इसको जमा ड्यू डेट पे करवाना है जो पहले वाली थी। ITR फाइल अपनी एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है कि जो इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है, द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A ऑफ द एक्ट विदिन द ड्यू डेट विदाउट एक्सटेंशन अंडर द सर्कुलर शैल बी डीम्ड टू, तो उसको 140A में जो उसने टैक्स जमा करवाया है उसको भी अब एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा कि इसने भैया ये एडवांस टैक्स ही दिया है। पहली 140 अगर पहले वाली जो ड्यू डेट थी उसके अंदर अंदर उसने अपना टैक्स जमा करवा दिया तो उसको वो माना जाएगा कि उसने एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है। फ्रेंड्स, ये था हमारा ये डिटेल्ड वीडियो। इसमें हमने आपके रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन भी इशू कर दी है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन है, जहाँ आपका कुछ फीडबैक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम इमीडिएट बेसिस पर आपके उस सुझाव को, जहाँ आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम लोग इस बार भी जैसे ही नोटिफिकेशन आई है 5 बजे उसी टाइम अपना वीडियो लेकर आए हैं, उसी टाइम अपलोड कर दिया है। आप भी ऐसी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता, और साथ में ही दबाइए बेल का आइकॉन, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो वो साथ ही साथ में आपको नोटिफाई हो सके। और इसको शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ, सो दैट इस पेंडेमिक, सीवियर पेंडेमिक के टाइम में सबका भला हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।